नामवर गुलूकार जावेद बशीर से मिलने पहुंचे। मैनेजर जरताज रिजवी ने इस्तकबाल किया। खुद दरवाजे पर आकर मिले। जलंधर के मशहूर क्लासिकल और कव्वाल घराने नाला से ताल्लुक़ है। आपके दादा और नाना दोनों कव्वाल थे, गायक थे। ये बताएं कि उस्ताद गज्जू और उस्ताद फज्जू में क्या ख़ास बात थी जो आपके वालिद बशीर अहमद ख़ान में भी आई और आप में भी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जलंधर के साथ एक मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा। 22 किलोमीटर पे है एक गांव जिसका नाम नाला है। उसमें मेरे जो दादा थे फजल मोहम्मद फज्जू खान, ही वॉज कव्वाल, और उनके छोटे भाई थे गज़नफ़र अली गज्जू खान, वो क्लासिकल गायक थे। और मुझे जो विरासत में चीज़ मिली है वो मैं जो लेके चल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का ख़ास करम है कि मैं क्लासिकल और कव्वाली को एक साथ इकट्ठे रखा हुआ है। मैंने आई थिंक 2000 से शुरू किया था। वैसे तो 1992 से मैंने अपने वालिद के साथ कोरस पे जाना शुरू कर दिया था। मेरे फादर कव्वाल थे, उस्ताद बशीर अहमद ख़ान। हर घराने की गायकी का एक ख़ास अंदाज होता है। आपके घराने की गायकी का ख़ास अंदाज क्या है? क्लासिकल गायकी में आपको पता है कि ख़ास तौर पे एक बंदिश है। जिस तरह राग की बंदिश है, राग के वक्त की बंदिश है, बहलावे हैं, या मिसाल के तौर पे जिस तरह उसको गाया जाता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ रखा है, क्योंकि कव्वाली एक ऊपर वाले सुर से गाई जाती है और जो क्लासिकल गायकी है वो नीचे सुर से गाई जाती है और संभाल के गाई जाती है। तो मेरे नाना और दादा इसी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि वो अपने अंदाज में और अपने स्टाइल में वो मुनफरद थे, और दोनों भाई इकट्ठे बैठ के कव्वाली भी करते थे और क्लासिकल गायकी भी गाते थे। इसलिए नाला घराना बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपने अपनी तालीम का आगाज़ और अपनी कैरियर का आगाज़ तबले से किया। तबले में खासी क्या ख़ास बात है कि तबला बजाते बजाते गुलकार बन गए? ये तो बड़ी कमाल की बात है। आप पहले ही हमारे तो सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले आप मतलब इंटरव्यू में जिसने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने तबले से शुरू किया था, क्योंकि तबले में आप टेम्पो जान जाते हैं, तबले के बोल जान जाते हैं। तो उसके बाद मेरे वाले साहब एक दिन मुझे कहने लगे कि यार तुम मैं से तबला बजाते बजाते गाने लग गया। कहते यार तुम गाओगे ना, तुम मेरी दुआ तुम्हारे लिए, तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। तो बात याद रखना कि अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैं ज़िंदा हुआ तो मैं देखूंगा, नहीं तो फिर मेरी कब्र पे आके एतराज़ करना, तुम इतने मशहूर हो गए, इतने तुम अच्छे हो जाओगे। तो तबला मैंने शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने अपने वाले साहब की हुक्म पर गायकी शुरू की, यानी कव्वाली और क्लासिकल गायकी शुरू की। उस्ताद मेहदी हसन और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ने भी तबले से शुरू किया था। तबले से क्या कोई ख़ास लय सुर की समझ आ जाती है? जब आप तबला बजाते हैं तो तबला बजा के आपको ये पता चल जाता है कि टेम्पो कहाँ है, क्योंकि टेम्पो और सुर दो डिफरेंट वेज हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह सुर टेम्पो से जुड़ा हुआ है, टेम्पो सुर से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं अगर आप तबला बजाते हैं तो उसके बाद गाते हैं। बेलय ज़्यादा बुरा है या बेसुरा ज़्यादा बुरा है? ये सोहेल भाई, दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं। ये एक दूसरे से कह लें कि जकड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर आप सुर में भी गाते हैं और लय में भी गाते हैं तो इसका मतलब है कि आप गायक हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि बेसुरा मंजूर है, बेताला मंजूर नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप सुर से बाहर हैं और लय में गाते हैं फिर उससे भी बहुत बुरी बात है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लाजिम होनी चाहिए, फिर ही आप गायक बन सकते हैं।
दोपहर का खाना दोस्त हम्माद गजनवी, बेटों और टीम के हमरा खाया। आप बताएं, आपके वालिद साहब की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि प्यार करते हैं, और जब कोई गलती हो जाती है तो फिर डांट भी पड़ती है। अच्छा, किन किन गलतियों पर डांट पड़ती है? यही कि फजूल लोगों के साथ ना फिरो, अपने काम से काम रखो, रियाज मेहनत करो, एक बड़ा आर्टिस्ट बनो, अपना नाम बनाओ। तो ये जब नहीं कहना मानते तो फिर डांट भी पड़ती है। रियाज करवाते हैं खुद आपको? रियाज भी करवाते हैं। यही राग के बारे में कुछ मालूमात जो लेते हैं हम इनसे, राग के बारे में कुछ गाने की लाइन्स, जैसे कोई सीधी नहीं हो रही लाइन्स, बाबा से कहा बाबा जी ज़रा सीधी करवा रहे हैं, तो इन्होंने करवा दी है सीधी। गलती, कोई खामी? कोई खामी। गुस्सा आता हो? कोई गुस्सा ज़्यादा आता है इनको। मुझे? हाँ। अच्छा, गुस्सा आता है तो फिर गुस्से में क्या करते हैं? बस मारते भी हैं। क्या बात है। अच्छा वो यार वो मुझे तिहाई भी सुना जो से। अरे वाह। 20-22 साल कबल की बात होगी है। और हमारे एक दोस्त हैं वसीम अज़हर साहब, फ़हीम अज़हर मशहूर सिंगर हैं, म्यूज़िकोलॉजिस्ट हैं, उनके भाई। उनका मुझे फ़ोन आया कि एक लड़का है जो तबला बजाता है और गायकी में भी ज़रा आना चाह रहा है, तो मैं उसे आपके पास भिजवा दूँ, आप देख लें अगर कुछ। तो मैंने कहा भेज दीजिए। तो 2-3 दिन के बाद ये मेरे पास तशरीफ़ ले आए, पहली मुलाकात। तो मैंने इनसे कहा कि आप गाना मुझे कुछ सुनाइए। इन्होंने जब गाना सुनाया मुझे, तो इनकी आवाज़ में इनफरादियत, लेकिन वो एक बहुत पुरहौल किस्म का तासुर था, ऐसी आवाज़। तो मैं मुतासिर हुआ, यानी मैंने पहली ही नज़र में तुझे पहचान लिया, एक मुद्दत ना हुए लोग शनासा तुझसे। तो मैंने कहा आप अपनी रिकॉर्ड करके ला सकते हैं ये गाना। तो इन्होंने 2-3 दिन में, मेरा ख्याल है कि इनके चेहरे पे जो तासुर गुजरा था मुझे आज तक याद है, कि इनको लगा कि ये रिकॉर्ड करवाना, पैसे वगैरह ये क्या होगा, लेकिन थोड़े से पैसे होंगे 2-4 हज़ार, लेकिन वो भी इनको ज़रा गुजर रहे थे गिरा। लेकिन ये रिकॉर्ड कर किसी तरह वो ले आए मेरे पास। मैंने सुना और मैंने कहा ये बिल्कुल वही है जो मैंने सोचा था। और 2-3 दिन के बाद हमारा एक शो हो रहा था यूसुफ अली की हवेली में, हम शो कर रहे थे, PTV प्राइम में हम काम करते थे उन दिनों में। तो हमने वो शो में इनको कहा भी आप भी गाएंगे। तो वो इनकी लीग जो थी उस दिन एक बदल गई, यानी इन्होंने राहत भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे, सबका आगाज़ था वैसे, लेकिन राहत गा रहे थे, अली ज़फ़र, ये सब लोग गा रहे थे। तो उसमें जावेद बशीर साहब ने भी अपनी गायकी के जौहर दिखाए, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। कव्वाली करना ज़्यादा मुश्किल है या क्लासिकी गाना? ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन आमतौर पर क्लासी मौसीकार कव्वाली को ज़रा अपने से कमतर दर्जा समझते हैं। ये सही कहा आपने। इसमें क्लासिकल गायकी में क्योंकि एक राग को बढ़ाना है, एक बंदिश, जो जिस बंदिश में आप हैं उसी बंदिश में आपने खेलना है। फिर उसमें शायरी की भी ममानियत होती है, एक अस्थाई होती है जिस तरह कोई भी अस्थाई है, और उसमें एक अंतरा भी होता है, और फिर ठेके पे आपने लयकारी करनी होती है। मैं समझता हूँ कव्वाली भी बहुत मुश्किल सिनफ है, क्योंकि कौल मतलब अगर किसी वली का लिखा हुआ कोई मतलब मनकबत है या कौल है, उसको कंपोज करना, उसको फिर टेम्पो में लाना, फिर उस पर गिरा बांधनी, उसमें गिरा बांधने में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं मैं समझता हूँ वो भी फिर काफ़ी मुश्किल मतलब मरहले में चली जाती है। आपका पसंदीदा राग कौन सा है, और वो ज़रा गा कर भी सुनाएं। पसंदीदा राग तो मेरे काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। कई दफ़ा मैं सरस्वती गाता हूँ, ये मुझे पसंद है। भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान के साथ भी काम करने का मौका मिला, ये तजर्बा कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि वहाँ जो म्यूज़िक के साथ एक ईमानदारी है, वो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग ईमानदार हैं जिस तरह वो म्यूज़िक के साथ करते हैं। अगर कोई टैलेंटेड लोग हों या म्यूज़िक को जानते हो तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं इसी तरह किसी होटल में बैठा हुआ था, तो मुझे एक फ़ोन आया
लंदन से कि वो कह रहे थे कि भाई मैंने ए रहमान से बात करनी है। तो मैंने कहा जी मैं तो ए रहमान नहीं हूँ, मैं तो जावेद बशीर हूँ। कहने लगे नहीं नहीं मुझे ए रहमान से बात करवाएं। मैंने कहा जी जब मैं जावेद बशीर हूँ। कहते फिर मैं ए रहमान हूँ। तो इस तरह उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्हें आपकी क्या चीज़ पसंद आई जो उन्होंने आपको सिलेक्ट किया? उस वक्त एक मेरा गाना रिलीज़ हुआ था जो मैंने खान साहब का कवर किया था सॉन्ग, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। वो उस वक्त लंदन में सुपर हिट हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में। तो उस वक्त उन्होंने उधर थे, कोई मूवी बनाने के लिए गए थे, तो उन्होंने टेलीविज़न पे मेरा गाना सुना था। और मैं उस वक्त एक बैसाखी ब्लास्ट कर रहा था, मैं सुखविंदर और मलकीत बॉम्बे में। तो उनको पता चला कि मैं बॉम्बे में हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल करके रात को 2 बजे वो लैंड किया था और सुबह 4 बजे हमने वर्ली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की थी उनके साथ। किस चीज़ की? वही फिल्म जो युवा थी ना, उसके लिए मैंने उनके लिए अलाप रिकॉर्ड किए थे और सर्ग में रिकॉर्ड की थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ। क्या ख़ास खूबी है ए रहमान की गायकी में? वो गायक तो हैं ही, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके बहुत सारे हिट्स हैं। और जितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने गुलकारी में ईमानदारी से क्या मुराद है? ईमानदारी मैं इसको कहता हूँ कि जो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह जानता हो और जो म्यूज़िक के लॉज हैं उसको फॉलो करता हो और फिर उसी म्यूज़िक को लेके आगे चल रहा हो। ये नहीं है कि भाई अगर कोई मतलब ये म्यूज़िक बहुत अच्छा बना रहे तो मैं इनकी तरह म्यूज़िक बनाने लग जाऊं, आप बहुत अच्छा बनाने लगे तो आपकी कॉपी करने लग जाऊं। ईमानदारी मैं इसको बोलता हूं कि जो उनका काम है उन्होंने उसी काम को बड़ा किया है और उसी में अपना लोहा मनवाया है। उस्ताद गुलाम अली खान से मिलने डिफेंस में उनके घर आए। मैं जावेद बशीर साहब के बारे में क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ कि मैं जब जैसे सुर को प्यार करता हूँ ना, तो उसी तरह ये भी सुर को प्यार करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में इस तरह के लोग, मेहनती और कोशिश करने वाले लोग कम हैं, वो नुमाइश ज़्यादा है और सुर भी कम है और या शार्प है, पता नहीं क्या है। तो बहरहाल जावेद बशीर साहब माशाल्लाह सुर को मजबूती से पकड़ते हैं और सुर को इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और साथ लय और सुर, टेम्पो और सुर का नाता जो है ये पूरी दुनिया में एक जैसा है, जहाँ भी चले जाओ। तो हमारी जो मौसीकी है उसमें माशाल्लाह ये जानबकार भी हैं, इन्होंने सीखा भी है। और बहुत बड़े उस्ताद मेरे, इनके उस्ताद जो वो भी मेरे बड़े प्यारे भाई अपना उस्ताद मुबारक अली खान, वो और मैं हम बचपन में इकट्ठे प्रोग्राम करते रहे। उनका भी प्रोग्राम होता था, हमारा भी। तो हम वो शाम की पैनल में इकट्ठे, उन्होंने काफ़ी गानी, मैं भी काफ़ी गानी, तो शारात को गज़ल या जो भी है, बहरहाल वो भी बड़े बहुत प्यारे सुरीले लोग। तो बशीर साहब जो हैं, इनमें उनकी झलक नज़र आती है, उनकी क्या सुर की झलक नज़र आती है और काम, अच्छे काम की। तो मैं यही कह सकूँगा, ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं होता, एक ही बात सब काफ़ी होती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतने महान और उस्ताद, दुनिया के उस्ताद गुलाम अली खां, मैं आज उनके घर मौजूद हूँ। मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, ऐसे लोग जिन्होंने सुर लगा के पूरी दुनिया को कायल किया। और मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, कोई छोटी बात ना निकल जाए मुँह से। तो आप इनके लिए सारी बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें इनकी और इनके अंदाज़ की पूरी दुनिया ने इनको माना। और क्या इन्होंने, यानी गला और बाजा बजा के, मतलब बाजे में गायकी और
अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इन्होंने हमारे मुल्क का, हमारी रूह का और हमारे मतलब म्यूज़िक को ऐसा ज़िंदा किया, ऐसा बड़ा किया कि इनकी मिसाल कोई है ही नहीं। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू। चाय पी। जावेद साहब के मैनेजर होने के हवाले से एक तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं और उनसे सीखने का मुझे बहुत मौका मिला, ना सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से बल्कि ज़िंदगी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं उनसे सीखता हूँ। और रही बात मसरूफ़ियत की, तो हम हर वक्त ऑब्वियसली मसरूफ़ होते हैं इनकी, चूँकि ये पाकिस्तान के उन मायानाज आर्टिस्टों में शामिल हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। स्पेशली हमसाया मुल्क से और अमेरिका से, इंग्लैंड से, मिडल ईस्ट से बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो इनसे म्यूज़िक सीखें, इनसे जो क्लास लें। और हर वक्त फ़ोन मेरा जो है वो बिज़ी रहता है रात दिन। अभी दुबई एक्सपो भी हम लोग परफॉर्म करके आए हैं, जिसमें बहुत अच्छा हमारा जो लोगों का फीडबैक रहा। कई लोग समझते हैं कि नए नए सॉफ्टवेयर आने से अब आवाज़ और लय की अहमियत कम हो गई है। आज एक मेरा ख्याल आप एक ज़माने की बात कर रहे हैं कि आज का ज़माना जो है वो शायद जिस तरह एक ज़माने तरक्की करते हैं, या उस हवाले से ये शायद मुझे लगता है 5 या 2% चीज़ सही भी हो सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है कि जिस तरह बाय नेचर गाना होना चाहिए, बाय नेचर टेम्पो होनी चाहिए और जिस तरह के ओरिजिनलिटी है, उस तरह गाना और उस तरह हिट होना और उस तरह नाम बनाना मैं समझता हूँ बहुत इज़्ज़त की बात है। आज तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई अवार्ड दिया है आपको? नहीं, पाकिस्तान में अभी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इंडिया से मुझे 4 अवार्ड्स मिले हैं और नॉर्वे में मुझे वॉइस ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है और अभी अमेरिका से भी मुझे पंजाबी अकेडमी ने अवार्ड दिया था चल बुलिया पे। तो माशाल्लाह मेरे पास अवार्ड्स काफ़ी हैं। आपने मिकाल बैंड के साथ भी काम किया, फिर ये टूट गया। ये बैंड टूट क्यों जाते हैं? मैंने तो सोहेल भाई 10 साल उस बैंड के साथ काम किया, तो बस ये है कि फिर सारी ज़िंदगी एक तरफ थोड़ी होती है, ज़माने चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं। मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया मिकाल हसन बैंड के साथ, फिर ज़ाहिर है 10 साल गुजारे, अब मुझे मतलब मैं खुद कुछ करना चाहता था, दैट्स व्हाई। कितनी गज़लें और कवालियाँ ज़बानी याद हैं? ये तो यादाश्त का भी इम्तिहान है। नहीं, अब ये है कि क्योंकि इतने सारी चीज़ें हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2000 से गा रहा हूँ और काफ़ी एल्बम्स हैं, बहुत सारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में अभी लास्ट बाजीराव मस्तानी में जो मेरा गाना आया था आज इबादत, जब बैठ जाता हूँ ना बाजे पे तो आमद फिर आती है, फिर कई कुछ याद आ जाता है। नहीं तो फिर आम रूटीन में अभी जिस तरह आपने मुझे पूछा था तो मैंने सोच के बताया कि सरस्वती मुझे मतलब राग अच्छा लगता है। ये एटमॉस्फेयर है, जिस तरह आपकी वो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जिस तरह काम बढ़ता जाता है, जिस तरह आप। कितनी फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं? इंडियन काफ़ी फिल्मों के गाने गाए हैं, भाग मिल्खा भाग, बाजीराव मस्तानी और फिर कहानी मूवी के गाने गाए, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई अगेन, ये तूने क्या किया, काफ़ी मूवीज़ और पंजाबी मूवीज़ काफ़ी हैं जो कि हिंदुस्तानी है, उसमें मैंने पाकिस्तानी फिल्मों मूवी में भी मैंने गाया है। वो आई थी मूर, उसमें मेरे 2 गाने थे, जोगिया और एक और गाना था। आपका दावा है कि अली जफ़र आपके शागिर्द हैं, और भी कोई शागिर्द हैं आपके? नहीं, दावा नहीं है, वो तो मैं एक दफ़ा उनके घर गया था तो उनके वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी वालदा भी गाने को बहुत पसंद करती हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे बच्चे को सिखाएं, तो उस वक्त बस मैंने क्लास में उनको सिखाया था और उस वक्त मैंने उनको गंडा भी बांधा था। तो बस ये तो प्यार मोहब्बत की गेम है। ये तो मतलब ये फिर बड़ी बात है कि कुछ लोग गंडा बनवा के नहीं मानते, वो बड़ी खौफनाक बात है, लेकिन मानने से ही इंसान मनवाता है। अगर मैं किसी को मानूंगा तो फिर ही मैं मनवाऊंगा। और भी कोई शागिर्द हैं आपके? अब तो पूरी दुनिया में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बाप की दुआएं लगी हैं मुझे,
मेरी वालदा ने मेरी बहुत दुआएं की हैं मेरे लिए, और मैंने दुआएं ली भी हैं। ये नहीं कि उन्होंने ऐसी दुआएं बेटा करके कर दी, मैंने ज़िम्मेदारी से और बड़ी अल्लाह की मेहरबानी से और वफ़ादारी से अपने माँ बाप की खिदमत की, तो आज मेरे पूरी दुनिया में शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रोमांस भी किया है शादी के बाद? शादी तो कामयाब नहीं हुई पहली? कामयाब बहुत थी, लेकिन चली कम है क्योंकि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। आपका पसंदीदा गुलकार कौन सा है और आपका पसंदीदा गाना कौन सा? मेरा जो टेस्ट है वो मैं ज़्यादा क्लासिकल पसंद करता हूँ। मुझे उस्ताद सलामत अली खां बहुत पसंद है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां बहुत पसंद है, उस्ताद अमीर खां बहुत पसंद है, जिनका मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सरगम में भी उनका अंदाज में लेके आया हूँ। मैं भी आपको सुनाता हूँ। मेरे उस्ताद मुबारक अली खां साहब हैं, मेरे ताया जी हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब तालीम दी गायकी की, लेकिन मैं उनका स्टाइल गाता हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरखंड उसको बोलते हैं। अब मेरखंड वो चीज़ है जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में सबसे मुश्किल चीज़ है। जिस तरह अंदोलन नहीं होते, जब पानी गुजर जाता है तो पीछे वो रेत के वो बन जाते हैं अंदोलन, ये म्यूज़िक में इसको बोलते हैं मेरखंड। तो मैं आपको सुनाता हूँ। पानी दारेगा पाग, पानी दारेगा पानी, पगरेगा पगा, रे रे ने पासा रेगा पानी, रे 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 दानी दारे गा रे दानी दानी नी बानी बानी नी नी बानी बानी बा गा गा रे गा रे दानी गा, सारे गा रे नी बानी बा गा रे गा रे नी बानी बा गा रे दानी दानी नी बाबा बा गा रे दाओ। ये इतनी मुश्किल चीज़ है सोहेल भाई कि एकदम इसको चलाना, ये एक ऊपर वाले की इजाज़त हो, उसका गिफ्ट हो, तो फिर ही बंदा कर सकता है। माली हालात कैसे हैं? आज तक शादी या किसी फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मिले? अब तो अल्लाह का करम है, मैं बता ही नहीं सकता, इतना अल्लाह ने दिया है, तो मेरे ख्याल में ये बताने वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में काफ़ी महंगा आर्टिस्ट हूँ, ये मैं बता सकता हूँ।